चुपके चुपके रेकी सीख कर और चुपचाप लगाए रखते हैं, किसी को नहीं बताना चाहते हैं, वो सोचिए कि उस रेकी को सीखने के बाद कैसे फायदा उठा पाएंगे। क्लियर और स्पष्ट बात समझिए, ये डिवाइन एनर्जी है। आपके अंदर वो शक्ति पैदा हो जानी चाहिए कि आप एक हीलर हैं। जिसने किया शर्म उसकी फूटी कर्म, राइट है ना। यानी कि अगर आप अपनी किस्मत को अच्छा बनाना चाहते हैं तो हीलिंग जब आप सीखे तो संसार के सारे लोगों को बताइए कि आप रेकी हीलर हैं। आप यही गलती करते हैं और इतनी गलती, ये बड़ी गलती है कि आप इस चीज से फायदा नहीं उठा पाते हैं सीखने के बाद, और शर्म करते रहते हैं कि मेरी सास क्या कहेंगी, मेरी मदर क्या कहेंगी, मेरे ससुर क्या कहेंगे, मेरा देवर क्या कहेगा, मेरी जेठानी क्या कहेंगी, मेरी पड़ोसी क्या कहेंगी, मेरे मित्र क्या कहेंगे, मेरे साथी क्या कहेंगे। अरे ये क्या जादू टोना तंत्र मंत्र के पीछे पड़ गए। अरे जादू टोना रेकी नहीं है भाई, बिल्कुल ही क्लियर और स्पष्ट बात समझिए, ये डिवाइन एनर्जी है। आपके अंदर वो शक्ति पैदा हो जानी चाहिए कि आप एक हीलर हैं। आप उस शर्म को छोड़ दीजिए, तब आपका कर्म अच्छा होगा। नहीं तो कर्म की बात कर रहे हैं ना, किस्मत उसी से बनती है, आपके कर्म से आपकी किस्मत बनती है। कर्म ही आपका जब फूटा होगा, राइट, तो आपकी किस्मत भी फूट जाएगी, आपका भविष्य कुछ नहीं होगा, सिर्फ बर्बादी की तरफ आप जाएंगे। ध्यान रखिए, मैं दुनिया के सारे हीलर्स को गाइड कर रहा हूं और आह्वान कर रहा हूं उन सभी का, जो लोग रेकी सीख कर चुपके चुपके रेकी सीख कर और चुपचाप लगाए रखते हैं, किसी को नहीं बताना चाहते हैं, वो सोचिए कि उस रेकी को सीखने के बाद कैसे फायदा उठा पाएंगे। किसके लिए रेकी करेंगे? आप एक दैवी शक्ति से जुड़ रहे हैं, डिवाइन पावर से जुड़ रहे हैं, एक इस ब्रह्मांडीय शक्ति जो ऐसी शक्ति है, एक ऐसा पावर है जिस पावर से जुड़ना हमारा सौभाग्य है। रेकी सीखना, रेकी से जुड़ना, एंजल थेरेपी सीखना, एंजल से जुड़ना, ये तो हमारा परम पदमो पदम सौभाग्य है, हमारी बहुत अच्छी किस्मत है, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे कर्म हैं किसी जन्म के, इस जन्म के या किसी जन्म के, कि हम रेकी में आते हैं। अन्यथा तमाम ऐसे लोग रेकी के बारे में सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, जान लेते हैं, बल्कि हीलिंग भी करा लेते हैं, लेकिन सीखते नहीं हैं और करते नहीं है। कहते हैं इससे क्या होगा, उनको विश्वास नहीं होता है कि हो जाएगा, इस रेकी से मेरी ज़िंदगी संवर जाएगी, मेरे रेकी से मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी, मैं अपने घर की बीमारियों को ठीक कर लूँगा, परिवार को प्रोटेक्ट कर लूँगा, क्लिंजिंग करके नेगेटिविटी को दूर कर लूँगा, तंत्र मंत्र जादू टोना को मैं ख़त्म करके क्लिंज करके ख़त्म कर लूँगा और हील कर लूँगा और अपने शरीर की बीमारियों को ठीक कर लूँगा, अपने बिजनेस को चला लूँगा, अपने परिवार में जो हमारे बच्चे हैं उनको अच्छी गाइडलाइन दे पाऊँगा या दे पाऊँगी। खासतौर पर महिलाएँ ये गलती करती हैं। मानता हूं कि उनके घर में कई तरह की बातें होती हैं, लेकिन जब वो अपने अंदर ठान लें, विश्वास कर लें, एकदम हिम्मत कर लें कि जब रेकी, भले वो चोरी से सीखे, चुपके सीखे, ऑनलाइन घर में बैठे बिना किसी को बताए, लेकिन वो फिर अपने और अपने परिवार की हीलिंग करना शुरू करें। पानी को चार्ज करके, खाना को चार्ज करके, बेड को चार्ज करके, बस बच्चों के बैग को चार्ज करके दें, और अपने हस्बैंड के या घर के दूसरे सदस्य हैं उनके कपड़ों को चार्ज करें, राइट, खाना को चार्ज करें, पानी, ये सब चार्ज करके जब उनको देंगे, क्योंकि आप हाउसवाइफ हैं, घर में बनाते हैं और खाना खिलाते हैं और घर के लोगों की देखभाल करते हैं। ज़्यादातर हाउसवाइफ के साथ यही होता है कि घर के सारे लोगों के लिए वो बहुत कुछ करती हैं, दिन भर, रात भर। तो रेकी करके खाना पकाएं, चार्ज कर दें, पानी को चार्ज कर दें और कपड़ों को चार्ज कर दें, रूम को चार्ज करके क्लींज कर दें, प्रोटेक्शन शील्ड बनाकर, बच्चों को क्लींज करके हील करके चार्ज कर दें। आप देखेंगे ना कि घर के सारे लोग एकदम एक्टिव हो गए, पॉजिटिव हो गए, अच्छे हो गए, खास हो गए, स्पेशल हो गए, सबके साथ अच्छे से मिलजुल कर रह रहे हैं, आपके साथ बहुत अच्छे से बातें कर रहे हैं, प्यार कर, घर की तरक्की होने लगी, बरकत होने लग जाएगी, सबके कर्म अच्छे पॉजिटिव होने लग जाएंगे, तो सब लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे कि कुछ तो ऐसा है, और आपके लिए सभी के दिलो दिमाग में अच्छे विचार, पॉजिटिव विचार आएंगे। तब आप खुद बता दीजिए कि मैं रेकी सीखी हूं और ऐसा करती हूं। यहां शर्म किस बात की? जरा सोच कर देखिए, अगर आप मेहमानी में जाते हैं और वहां शर्म करते हैं, ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा, ऐसे नहीं वैसे नहीं, शर्म करते हैं, तो आप अच्छी अच्छी चीजें आती हैं आपके सामने, आप खा नहीं पाते हैं, आधा छोड़ देते हैं, थोड़ा छोड़ देते हैं, थोड़ा खा के फॉर्मेलिटी कर देते हैं, नहीं खाते हैं, हटा देते हैं। वहां पे आपके लिए अच्छी अच्छी चीजें आ रही है बन के खाने के लिए, आप खाइए दबा के। क्यों शर्म? क्यों शर्म भाई? जब वो ला रहे हैं, आप जिसके यहाँ गए हैं खाने के लिए, मतलब वहाँ गए हैं मिलने के लिए, तो आपका वो जो मेज़बान है, मेहमान है जिसके यहाँ गए हैं, वो आपको अतिथि समझकर, भगवान समझकर आपकी सेवा कर रहा है।
तो आपके लिए अच्छे पकवान, अच्छे डिशेज, खाने पीने की, पानी, कोल्ड ड्रिंक या कुछ भी ऐसी चीज़ें बना बना कर ला के दे रहे हैं कि आप खाइए, आप खुश हो जाइए, तृप्त हो जाइए। भूखे होंगे या आपको अच्छा लगेगा, तो उनको अच्छा लगेगा जो ला के दे रहे हैं खाने के लिए। अब आप कहें नहीं 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 मैं तो नहीं खाता, ये नहीं खाता, वो नहीं खाता, ये नहीं खाती, वो नहीं पीती, ये नहीं, वो नहीं, और या अंदर से शर्मा रहे, अंदर से सोच रहे हैं खाने को मिले अच्छा लगेगा, मजा आएगा, लेकिन शर्म के मारे नहीं खा रहे, तो आपकी क्या है, ये कर्म फूटी कर्म है, तो किस्मत फूटी है। और आप किसको दोष देंगे, इतना अच्छा अच्छा पकवान आया था नहीं खा पाए। उसी तरह से रेकी अगर आप लोगों को नहीं बताते हैं तो इसका मतलब है कि आपका कर्म अच्छा नहीं है। सीख तो लिया लेकिन आप बता नहीं पा रहे हैं, और नहीं बताएंगे तो ये कर्म गलत कर रहे हैं ना, रॉन्ग कर्मा कर रहे हैं। रॉन्ग कर्मा करेंगे तो राइट फल कैसे मिलेगा, राइट रिजल्ट कैसे मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। अच्छा, गुड कर्मा करेंगे तो गुड रिजल्ट आएगा, और बैड कर्मा करेंगे तो बैड रिजल्ट आएगा। तो यहां पर आप शर्मा कर, संकोच करके किसी को नहीं बता रहे हैं रेकी मैंने सीखी है, आप मुझसे हीलिंग करा सकते हैं, मैंने सेंटर खोला है, या मैं अभी सेंटर खोलने वाली हूं या खोलने वाला हूं, या अभी नहीं खोल रहा हूं, लेकिन आप मुझे हीलिंग मुझसे कराएंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। आप उनको हीलिंग करिए, उनको रिजल्ट आएगा, तो जब रिजल्ट आएगा तो खुश होकर वो आपको फी देंगे, आपकी कमाई होने लग जाएगी, पैसा आने लग जाएगा, और क्या चाहिए, और ठीक भी होंगे, नाम भी होगा, और 10 लोगों को बताएंगे, आपके पास तो 10 लोग आएंगे, फिर आपको और पैसा मिलेगा, आप फी चार्ज रख के लीजिए, फ्री में तो हीलिंग करनी नहीं है। शर्म मत करिए, अन्यथा फूट जाएगी आपकी किस्मत। किस्मत अच्छा बनाना है, अपने फ्यूचर को अच्छा बनाना है, अपने भविष्य को अच्छा बनाना है, अपनी जिंदगी को अच्छा बनाना है, तो शर्म का त्याग करिए, आगे बढ़िए, मेरे साथ चलिए, मैं आपको बताऊंगा आगे रास्ता। राइट, थैंक यू।